फिर अपने आप को उठा सकूं तो मैं मेहनत करूंगा, लेकिन करूंगा वो काम जरूर। कहते हैं साहब, जब वो मौका देते हैं तो ढोल नगारा नहीं बजाते हैं वो। जैसे नो दोस्त, मैं एक दिन, वो दिन था 28 अक्टूबर, जब मैं बैठ के अपना टीवी ठीक कर रहा था और एक शख्स, मैं नहीं जानता था दूर दूर तक, यहाँ तो बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास एक बैग वाले जाते हैं, लोग चाय लगा के जाते हैं, आई कार्ड लगा के जाते हैं, दिखाते हैं कि मैं डॉल्फिन ग्रुप का आदमी हूँ और मैं इस लेवल का लोग हूँ, या मेरा ये अचीवमेंट हो गया है, या मैं इस ग्रुप से हूँ। और इस तरह से काम करने से इस तरह से जिंदगियाँ बदल जाती है, जैसे नो। लेकिन दोस्त, हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं तो मौका के तलाश में था दोस्त, ठीक उसी तरह से जब बिल्ली कोई भूखी होती है और मौका के तलाश में घात लगा के बैठी रहती है कि कोई चूहा सामने से गुजर जाए। यस या नो? दोस्त, मैं भूखी बिल्ली के जैसे घात लगा के बैठा था कि परमात्मा मेरे जिंदगी में भी कुछ ऐसा पल आएगा ताकि मैं भी कुछ करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। दोस्त, एक दिन था वो 28 अक्टूबर, शायद मैं अपना एनिवर्सरी भूल सकता हूँ, लेकिन वो नहीं भूल सकता मैं वो दिन। एक शख्स आए, बहुत वेल सुटेड थे, वो कागज पे लिख के कुछ बता रहे थे। हमें ऐसा लगा कि वो कोई बैंक वाला है, कोई लोन वाला है, जाके मैं भी देखता हूँ, यदि कुछ लोन मिल जाए तो अच्छा ही है। यस नो? मैं तो दोस्त लोन के चक्कर में जाके उस आदमी जो एक हरियाणा का था, मुझे दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं था उस आदमी से, मैं उनके कुर्सी के पीछे जाके डीडीएम के बारे में सुनने लगा। मुझे नहीं पता डीडीएम क्या होता है, मुझे उससे पता दूर दूर तक पहले पता नहीं था कि एमएलएम मार्केट क्या होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कुछ पता नहीं था दोस्त। मैं तो एक सीधा साधा लड़का था जो सुबह से लेकर शाम तक टीवी ठीक किया करता था एक छोटे से दुकान में। दोस्त, बगल वाले दुकान में मैं कुर्सी के पीछे वो प्लान दिए जा रहा था और मैं सुने जा रहा था, वो दिए जा रहा था, सुने जा रहा था। दोस्त, बहुत ज़्यादा चीज़ तो समझ में नहीं आया कि प्रोडक्ट से क्या होता है। हाँ जी साहब, यस, किससे क्या ठीक होता है, किसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है, हमको कुछ पता नहीं लगा दोस्त। लेकिन एक चीज़ इसमें समझ में आ गया, बता दूं क्या? बता दूं क्या? एक्साइटेड है क्या आप लोग? मेरा कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है? दोस्त, एक चीज समझ में आया, जब उस शख्स ने एक चीज कॉपी के ऊपर लिखा, 32 लाख का एक चेक इसमें मिलता है। 1000 से लेके बताते जाता है ना, 1000, 4000, 10,000, 100, इस तरह से 32 लाख 12वां लेवल का चेक बताया कि 32 लाख का एक चेक मिलता है। तो जब 32 लाख का चेक बताया ना, एकदम भूखी बिल्ली के जैसे बैठे हुए तो थे ही, जैसे बिल्ली चूहे को कैसे झपट के पकड़ लेती है, पकड़ लेती है ना। दोस्त, मेरा दिल और दिमाग उस 32 लाख के चेक को झपट के पकड़ लिया। और क्या सोचे पता है? मेरे पिताजी तो टीचर हैं, वो रिटायर हुए हो जाएंगे तो 32 लाख उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन डीजीए में 32 लाख भी ले लिया ना, बाय गॉड पापा के सामने खड़े हो सकते हैं। उसके बाद फिर प्लान चलता गया, लास्ट में 1 लाख रुपया महीना पेंशन। यस नो? यस। हमारा बिजनेस तो 16 लेवल का है। कितने लेवल का है? 16 लेवल का है। और जब 1 लाख रुपया महीना पेंशन की बात आई तो एक बात समझ में आया, मेरे मामा जी कलेक्टर है, 1 लाख रुपया महीना तो पता नहीं उनको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 4 साल ही नौकरी बचा हुआ है, हमको 1 लाख रुपया महीना पेंशन जरूर मिलेगा। हमने उसी टाइम में विश्वास करना शुरू कर दिया था। और दोस्त, ये भी सोचा था कि जिस दिन 1 लाख रुपया महीना पेंशन आएगा उस दिन अपने मामा को भी आगे करके छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो आईएएस है, 1 लाख मिला तो वो डिजर्व करते हैं। यस या नो? यस। लेकिन साहब, कहाँ 5-6 हजार रुपया लगा के 1 लाख रुपया महीना पेंशन मिलेगा? यस या नो? यस। जरा सोच के देखिए, बहुत पढ़ लिख के बहुत कमा लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत पैसे लगा के बहुत बड़ा बिजनेस कर लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन साहब 5-6 हजार रुपया लगा के लाखों कमा ले तो ये बहुत बड़ी बात है। यस या नो? पढ़े लिखे लोग तो बहुत कमा लेते हैं, आम बात है, लेकिन अंगूठा छाप आदमी भी यहाँ लाखों का चेक ले लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। यस या नो? यस। और दोस्त, बस पहले दिन से विश्वास करना शुरू कर दिए। आप लोगों को तो बहुत अप्लाइन मिलते हैं, कोई अप्लाइन नहीं मिले थे पहले दिन से। क्यों? क्योंकि भूखे बिल्ली की तरह बैठे हुए थे कि मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और दोस्त, डीटीएम मिला, इसको कस के पकड़ के रखे और आज बड़े गर्व के साथ कहते हैं, आप लोगों को सुनने को भी मिला होगा, एक चेक सिंगल 32 लाख का तो दोस्त अचीव कर सकते हैं। जरा सोच के देखिए, एक लड़का
टीवी मिस्त्री जो हरियाणा में जाके टीवी ठीक किया करते थे, जिसको लोग बिहारी कहा करता था, जो दिन में 500 रुपया जिस दिन कमा लेते थे उस दिन अपने घर में या तो मिठाई लाते थे या तो बच्चे के लिए कुछ और लेकर आते थे। आज 500 रुपया कमाए हैं, क्या कहते थे, आज 500 रुपया कमाए हैं। और दोस्त मैं मानता हूं कि हो सकता बहुत सारे लोगों के पास यहाँ बहुत पैसा होगा तो उनके लिए 32 लाख कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे जैसे और आपके जैसे साधारण परिवार में यदि एक चेक 32 लाख का आ जाए ऐसा नहीं लगेगा छप्पर फाड़ के आ गया। लगेगा कि नहीं लगेगा? और दोस्त आज वो सपना पूरा कर चुके हैं, सिंगल चेक इस डीटीएम कंपनी से 32 लाख का दोस्त अचीव कर चुके हैं। दोस्त 32 लाख का ये चेक अचीव करके अपने खानदान का नंबर 1 का इनकम कमाने वाला पहला सेल्फ मेड करोड़पति आज आपके सामने का। ये डीटीएम बहुत अच्छे लोगों को जवाब देता है। बहुत लोग हरियाणा में बिहारी कहा करता था और बिहारी बता क्या हाल समाचार है। आज जो बिहारी कहा करता था ना वो सर का आता है और टाइम लेके मिलने के लिए आता है। ये है डीटीएम का ब्रांड। और दोस्त इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप में से यदि कुछ लोग ऐसे ही मेरे जैसे दिल जले हैं जिसको बहुत सारे लोगों ने टॉर्चर किया होगा, चाहे परिवार का लोग किया होगा, चाहे दियादी में कोई किया होगा, मैं कहता हूँ थाम लेना माँ डीटीएम का दामन। आप उसके एक एक बात का जवाब दे सकते हैं, तो एक एक बात का जवाब दे सकते हैं। आज दूसरे अपने गांव का बात तो छोड़िए, कहीं दूसरे शहर में भी उतर जाते हैं तो लोग रिसीव करने आते हैं। क्या इतना बड़ा पहचान कम है क्या डीटीएम का? नो, पहचान कम है क्या? अरे साहब, जहां हरियाणा में लोग बिहारी कहा करता था, यहाँ जब आते थे गांव में लोग दिल्ली कमाने वाला समझता था, आज वहां कौन सा गाड़ी बुक करवा रहे हैं आप लोग जानना चाहते हैं क्या? इसको अदरवाइज मत लेना। मैं क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि ये तो हमारे सपने में भी नहीं था कि ऐसा कर सकते थे। एक टीवी मिस्त्री कितना सोच सकता था भाई साहब? हम एक साधारण आदमी है, यदि ये कहे लोगों को कि साइकिल खरीदने जा रहे तो लोग कहेगा ओके खरीद सकता है, मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे कहेगा ओके कर्जे पे लेके खरीद सकता है, यस या नो? यस। लेकिन ये कह दे किसी को जो 20 लाख का 4 व्हीलर खरीदने जाते हैं तो कौन विश्वास करेगा? जरा बताइए। कोई नहीं करेगा क्या? आज जो मेरा मकान मालिक था वो स्विफ्ट डिजायर पे चल रहा है और मैं इनोवा लेने जा रहा हूँ दोस्त, जिसका सिंगल कीमत एक कीमत होता है 21 लाख रुपया से शुरू है। ये है डीटीएम का ब्रांड। और बता दो क्या आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं बताइए? कोई आदमी नॉर्मल डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, यस या नो? बनाना चाहते हैं ना? अच्छा, कितना तनख्वाह होता होगा उनका? सब सोच के बताइए। 50,000, 60,000, यस या नो? एक बात बता दूं क्या? अभी मेरी एमडी साहब से बात हुई थी आने से पहले, एक दिन पहले। वो कह रहे थे कि संजीव भाई, यदि आप पेंशन लेना चाहते हो तो आप फ्री हो, 50,000 रुपये महीने पेंशन का ले सकते हो। अच्छा बताइए, यदि मैं पेंशन ले लूं और इस उम्र में मैं अपने परिवार बच्चे के साथ चलूं और मेरे बच्चे से पूछे पापा क्या करते हैं और मेरा बच्चा कहते पेंशनधारी, तो कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं। बात तो पका नहीं है, अभी दांत तो टूटा नहीं है। पेंशन का परिभाषा यही है ना दोस्त, 50,000 रुपया महीना अभी पेंशन कह रहे एमडी साहब ले लो, और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, मैं पेंशन नहीं लूंगा, मैं नेक्स्ट लेवल लूंगा। क्यों? क्योंकि पहले के प्लान में 12वें लेवल पे आप 50,000 रुपये महीने पेंशन ले सकते थे, यस या नो? लेकिन दोस्त मैं 50,000 रुपये मैंने पेंशन देख के नहीं आया था, मुझे तो 1 लाख रुपये चाहिए ना, यस या नो? यस। मामा का भी 1 लाख, मेरा भी 1 लाख, यस या नो? यस। वहाँ IAS, यहाँ डीटीएम ब्रांड, यस या नो? वो IAS किसी को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम डीटीएम बहुत लोगों को करवा सकते हैं, यस या नो? तो ये फर्क है। लेकिन पता है सर, इस बीच में एक व्यवधान भी है, आदमी क्यों नहीं कर पाता है? बता दूं क्या? उसका एक कारण है, मैं कहानी बताता हूँ फिर कारण बता दूं।
बता दूं क्या कहानी? यस। एक बार क्या हुआ था, एक गुरु एक गांव से जा रहा था, तो उसको प्यास लगा। तो देखा एक झोपड़ी सा है, वहां गया तो पानी मांगा। तो एक किसान था, उसका 2 बच्चा था और उसके परिवार में उसकी बीवी थी। वो आई और महात्मा को पानी पिलाया। तो शाम का वक्त था, तो महात्मा सोचा यहीं पे रेस्ट कर लिया जाए। तो महात्मा वहीं पे डेरा डालता है, अपने शिष्य को कहता है कि चेला आज यहीं पे डेरा लगाओ, कल सुबह यहाँ से यात्रा का शुरुआत करेंगे। और देखा तो किसान का देखा बड़ा फटा हाल है, और चारों तरफ देखा वो महात्मा की बहुत बड़ा जो है ना लैंड, बहुत बड़ा जमीन खाली है चारों तरफ। वो किसान को दोबारा बुलाता है और कहता है कि ये इतना सारा जमीन किसका है? तो किसान कहता मेरा ही है। बोला आप करते क्या है? बोला महाराज हमारे पास ये 2 भैंस है, एक भैंस और एक भैंस का बछड़ा था। वो बोला कि यही 2 है, किसी भैंस दूध देती है और हम अपना गुजारा करते हैं। तो महात्मा बोले कोई बात नहीं। महात्मा को कहानी समझ में आ गया। महात्मा जैसे रात हुआ, महात्मा सोए, रात हुआ तो अपने शिष्य को उठाते हैं कि बेटा उठ। तो शिष्य को थोड़ा सा अचंभा लगा कि इतने रात को, आधी रात को क्यों उठा रहे हैं हमारे गुरुजी। बोले कि इस भैंस को खोलो और सामने पहाड़ी है, पहाड़ी से गिरा के मार दो। तो उसके शिष्य को लगा यार ये थोड़ा क्या हो रहा है, महात्मा और भैंस को मारने की बात कर रहे हैं जो किसान का एकमात्र जीविका का सहारा है। उसके समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु का आदेश, उस टाइम में गुरु का आदेश हुआ करता था। यस नो, वो गुरु का आदेश माना और भैंस और उसके बच्चे को खोला और गया पहाड़ी से गिरा के मार दिया। और रात में ही दोनों वहां से निकल गए। चूंकि शिष्य के नजर में एक अपराध था, गुरु जी ने उससे अपराध करवाया, तो वो उसको बार बार ये चीज पिंच करता था। कुछ वर्ष बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद उसको लगा, जब वो शिष्य जो एक अचीवमेंट पे पहुंच गया, बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बन गया, तो सोचा कि उस किसान के साथ हमने बहुत बड़ा अन्याय किया था, एक बार चलते हैं और किसान को देख के आते हैं, और यदि वो जिंदा होगा तो उसको जितना हम कर सकते हैं उसके लिए, हम उसके लिए उतना करके आएंगे। वो कुछ साल के बाद जब किसान को देखने आया, उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि वो जगह तो आई नहीं, वो जगह बिल्कुल बदल गया है। क्यों? क्योंकि पहले चारों तरफ एकदम से ऐसे ही खेत खलियान बिल्कुल खाली हुआ करता था, दूर दूर तक कहीं पर कोई फसल नहीं था। लेकिन जब वो शिष्य वापिस आया तो देखा कि अलग अलग तरह का बगीचा लगा हुआ है, सेब का, नारंगी का, अंगूर का, इसी तरह से कुछ अच्छे फलदार वृक्ष का अलग अलग जगह पे गार्डन लगा हुआ है। तो वो सोचा शायद एक किसान यहाँ से भाग गया होगा, मर गया होगा, बेच के सब कुछ चला गया होगा, शायद इसीलिए ये दूसरा कोई ले लिया होगा। लेकिन जैसे वो जाने लगा तो देखा कि एक व्यक्ति दूर से दौड़ के आया और उसका पैर छू के प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा आप हमें भूल गए? बोला नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला मैं वही किसान हूँ जो शाम के वक्त आपको पानी पिलाया था और आप लोग चले गए थे, और उस दिन हमारा भैंस पता नहीं कैसे मर गई थी गिर के पहाड़ी से, और उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और मैं अपने खेत में खेती करने लगा, और उसी खेती करने की वजह से आज मैं इस आस पास के कुछ जिले में सबसे बड़ा किसान हूँ मैं।